थोड़ा क्लियर कर दिया था गाना, तो एक बार सुनते हैं कैसा साउंड कर रहा है इतना वर्क के बाद, और क्या क्या इसमें चीजें अभी होनी है। इस सफर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं काबिल। इस सफर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं काबिल। ये हवा भी चल रही हमसे ये कह रही, जाना है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल वहाँ भी। ये यारियाँ है बीमारियाँ, ये बीमारियाँ होए न कम। ये यारियाँ है बीमारियाँ, ये बीमारियाँ होए न कम। ठीक है, तो सभी अपने आइडियाज देंगे किसको क्या वाइब्स आ रही हैं, या कुछ लग रहा है कोई फ्रीक्वेंसी, कोई साउंड, कुछ एडिट करना है, कुछ करना है। तो कोई कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं, गाना सुन के कैसा लग रहा है सभी को। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर गाना तो। ये तो, चलिए ये तो आपने कह दिया है, बट अब आप इतने सर अच्छे। इसमें जो सबसे अच्छा लग रहा है ना सर, वो हाँ, आपने जो एक आर्पेजिएटर इस्तेमाल किया वो अच्छा लग रहा है। वही वही ये है ना। अब इसको टेक्निकल वे में देखा जाए तो आप बेस वगैरह जो अगर हम मिक्सिंग मास्टरिंग करना चाहते हैं तो हमें गाने की फील तो चलो हमें अच्छा लग रहा है एज अ म्यूजिशियन, हम अच्छा क्या पता अच्छा गिटार प्ले करते हैं, अच्छे कीबोर्ड प्ले करते हैं, अच्छा सिंथ प्ले करते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, तो वो सब चीजें अच्छी। बट टेक्निकल वे में अगर हम देखें तो क्या जो बेस है वो उतना अच्छा लग रहा है, जो मिड्स हैं गाने के वो अच्छे लग रहे हैं, क्या सारी चीजें क्लियर सुनाई दे रही है, हर एक परक्यूशन हर एक इंस्ट्रूमेंट अच्छा सुनाई दे रहा है। तो उस दिन हमने मिक्सिंग करी थी इसमें, तो सब कुछ तो ऐसे क्लियर हो गया था। बस अब एक ही जो फाइनली इसका जो इनहेंस करना है हमने साउंड, और जो इसके डायनेमिक्स थोड़े से इनहेंस करने। डायनेमिक्स यानी कि नॉर्मली आपका स्टीरियो होता है, आपके थोड़े से बेस की फ्रीक्वेंसीज, थोड़े से हाइस की फ्रीक्वेंसीज, उस पर हम वर्क करेंगे और फिर हमारे गाना मास्टर हो जाएगा। ठीक है वासु ब्रो, विश्वदीप भैया आपने सुना, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं गाने के जी। बारे में तो बोल सकते हैं। भैया मुझे एक चीज कहनी थी। हाँ, इसमें जो वोकल है ना वो थोड़े मुझे वैसे लग रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं उसे, रफ कह लो या थोड़े इस टाइप रॉ के, टाइप के, मतलब रॉ टाइप के ज्यादा है लग ना रहे इसमें। हाँ हैं। मतलब इसमें शायद ना ज्यादा इफेक्ट हमने लगाए नहीं, जैसा इसको देखें। अभी म्यूजिक चल सॉफ्ट है और वोकल थोड़े रही रॉ है। हमसे ये कह रही, जाना। ठीक है, तो इसमें रिवर्ब वगैरह जो हमने लगाया था, थोड़ा सा साइड जी। चेनिंग करके लगाया था, तो मैं इसके मेन ट्रैक पे रिवर्ब लगा देता हूँ हल्का सा। या हम क्या कर सकते हैं, कोई दूसरी कंपनी का रिवर्ब यूज कर रहे थे, अगर रिवर्ब वाला इफेक्ट थोड़ा सा इसमें ज्यादा चाहिए क्योंकि बॉलीवुड फील का गाना है, तो हम दे सकते हैं। हम्म। अब एक इफेक्ट जो सबने सुना होता है वलहाला वल्लाला। विंटेज वर्ब, ये तो सबने सुना है, बहुत लाइट प्लगइन हम्म। भी अच्छा काम भी करता है। अभी चल रही। मैंने इसको ज्यादा वर्क किया नहीं है, इसमें क्या है सेट्स वगैरह होते हैं क्या। सर ये किसने गाया गाना? ये अपने, ये जैसे मेरा स्टूडियो है तो अपने डिफरेंट डिफरेंट सिंगर्स आते रहते हैं, तो मतलब किस लेवल के सिंगर ने, मतलब प्रोफेशनल टाइप नहीं के नहीं 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 सिंगर ने नहीं नहीं गाया नहीं, ये नहीं नहीं, नॉर्मल ना, बिगिनर बिगिनर सिंगर जो होते है? हैं उन्होंने। बिगिनर ने गाया? हाँ, अच्छा। है ना। तो हम इसको लेते हैं यहाँ पे, एम्बियंसेस एक कैथेड्रल है, देखते हैं ये कैसा साउंड करता है। अभी चल रही, अभी चल रही हम। शायद ये विंटेज रिवर्ब कहीं और लग गया यहाँ पे, है ना। तो रिवर्ब वाला फील अगर हम देना चाहते हैं, थोड़ा सा रफ साउंड ना करे, अभी तो हम ये वाला वर्ब यूज कर सकते हैं एक बार। वल हाला, इस पे सुनते हैं कैसा साउंड कर रहा है। ठीक है, प्रीसेट्स यहाँ पे देखेंगे, प्रीसेट्स हमें मिले हैं, तो एम्बियंसेस या यहाँ पे वोकल्स वाला कहीं पे रहेगा तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्या पता कुछ इन्होंने पहले से बनाया हो। ये वोकल्स हैं यहाँ पे, वोकल्स ईडीएम के लिए वोकल्स इन्होंने बनाया, तो ये हम
नहीं यूज करते हैं, एम्बियंसेस में देखते हैं, थोड़ा एम्बियंस क्रिएट करके देखते हैं कैसा भी लगा। हवा भी चल रही थोड़ा सा रूम टाइप लग रहा है, थोड़ा सा और वाइट चाहिए हमें, तो फाइंड करेंगे। हमसे। नहीं ये उस टाइप का नहीं है, तो हम अपनी कैथेड्रल्स में चलते हैं, यहाँ पे हमें कुछ मिल सकता है। बिल्कुल हमें ये चाहिए, तो अगर आप मिक्स को कम करें तो रॉ वोकल बाहर आ जाएंगे थोड़े। हमसे ये कह रही जाना है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल वहाँ भी ये यारियाँ अभी भी लग रहा है वासु ब्रो, भी देखो। हवा भी चल रही। भैया इसमें रिवर्ब थोड़ा सा बढ़ाएं तो 25-30 के आसपास mix 30 कर शायद लें तो। ज़्यादा हो जाएगा, देखेंगे। हमसे ये कह रही ये इसके कहते हैं, इसके जो लीड वोकल है जो फ्रंट में, इस पे इतना ही रखते हैं, एक बार इसको एक बार सुनते हैं कैसा लगता है ये। जाना है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल वहाँ भी ये यारियाँ है बीमारियाँ ये बीमारियाँ होए न कम ये यारियाँ है बीमारियाँ ये बीमारियाँ। हम इसकी साइड चेंज करके उस पे ले लेते हैं थोड़ा सा रिवर्ब, और ताकि और फील दे सकें वोकल्स को, सुनते हैं एक बार। होए न कम आसियाँ करते हैं सामो सुबह बचपन सी है आदतें देखो जरा बदमाशियाँ करते हैं सामो सुबह बचपन सी है आदतें देखो जरा दिल के तो बुरे। ठीक है, तो जो ये रिवर्ब वाला हमने लिया, इसमें मैं थोड़ा सा एक स्टीरियो भी लगा देता हूँ, थोड़ा सा वोकल हमारे वाइड हो जाए, वो भी लगा देते हैं, दोनों ट्रैक्स में लगा देते हैं, साइड चेन में एक बार देखते हैं कैसा फील देता है। आसियाँ करते हैं सामो सुबह वाइडनेस आ रही है, जो हमारा डीले एंड टाइमलेस जिसमें लगाया है उसमें भी मैं स्टीरियो कोई नहीं। को लगा के देखता हूँ, यहाँ पे देखिए। आसियाँ करते हैं सामो सुबह बचपन सी है आदतें। ठीक है, तो अब जब हमने स्टीरियो लगाया है साइड चेनिंग पे, तो आप देख रहे हैं वोकल कितने मतलब लाइट हो गए और वाइड हो गए, थोड़ा सा मतलब दोनों कानों में थोड़ा सा अच्छे लग रहे हैं थोड़ा सुनने में। अगर आप थोड़ा देखेंगे खिला पहले हुआ सुनाई दे रहा है सर। हाँ है ना, पहले मोनो है देखिए, आसियाँ कर है ना, रॉ लगेंगे। अभी जैसे हमने स्टीरियोज ओपन करे, अब आप देखो जैसे सन्ने का भी खिला हुआ, देखो। आसियाँ करते हैं सामो सुबह आपने भैया वो रिवर्ब में स्टीरियो लगाया है क्या? बचपन सी हाँ, रिवर्ब में भी स्टीरियो लगाया, और जिसमें हमने डिलेज वगैरह लगाए थे उस पे भी स्टीरियो लगाया, ताकि जो रिवर्ब डिलेज है वो थोड़ा सा और सेपरेट हो जाए, तो जो मेन वोकल है फ्रंट में उनको और थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, तो क्लियर सुनाई अच्छा। देंगे। तो रिवर्ब डिलेज है और हमारे लाइव लेफ्ट राइट जाएंगे, तो देखो वो एक साउंड साउंड के साथ साथ वोकल के साथ साथ कुछ क्रिएट करेंगे एक इफेक्ट, तो वो भी अच्छा लग रहा है सुनने में। अच्छा, और ये भैया आपने साइड चेंज किया है क्या हाँ रिवर्ब ये और साइड, उसे? हाँ इसको साइड चेंज किया हुआ है, अपना रिवर्ब और डिलेज, अच्छा। है ना, तो थोड़े से और अच्छे लगते हैं। एक बार सुनते हैं अब इसको म्यूजिक के साथ यहाँ पे। आस बदमाशियाँ करते हैं सामो सुबह बचपन अभी अभी इसमें बस म्यूजिक पता खाली खाली क्यों लग रहा है, इसमें पैड नहीं है शायद, हम्म, किसी क्लास में मुझसे इसका ना पैड डिलीट हो गया, तो मैं क्या करता हूँ इसमें पैड लगा देता हूँ, हम्म, है ना। कोई पैड मैंने पक्का यहाँ पे लगाया होगा, वो अपना कहीं गायब हो गया है, इसकी वजह से गाने में थोड़ा खालीपन लग रहा है, वो वापिस आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैं स्केलर का ही पैड लगा देता हूँ, ड्रीम ऑन, बहुत अच्छा पैड मुझे लगता है। गाने का कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या है हमने रखा हुआ, ईशा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहीं पे। गाना भैया मेजर में है कि मेजर में है ना गाना? हाँ मेजर में।
ठीक है, तो ये 2 कॉर्ड्स मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। फील के हिसाब से देखते हैं इस कॉर्ड प्रोग्रेशन के साथ कैसा लग रहा है। लाइक ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अब जैसे आपने पैड्स लगाए, पैड्स में थोड़ा-सा और आपको फ़ील देना है, तो आप ईक्यू वगैरह ना करके आप क्या करो, हम्म। एक हायर ऑक्टेव में ले जाओ। जैसे जी शार्प है तो इसको जी शार्प कर दो, तो बढ़िया फ़ील आ जाएगा। इसमें और ब्राइट हो, हैवी भी रहेंगे। अब जब पैड्स आप यूज़ करते हैं ना, तो पैड्स में एक स्टीरियो होता है, वो हमें यूज़ करना पड़ता है, जिससे पैड्स थोड़े से और अच्छा फ़ील देते हैं। तो यहाँ पे एक रहता है स्टीरियो एनहांस, ठीक है? इसमें एक प्रीसेट होता है जो इन्होंने स्पेशली स्ट्रिंग्स के लिए बनाया है, स्ट्रिंग्स और पैड्स वगैरह के लिए, है ना? तो ये थोड़ा-सा और बढ़िया एटमॉस्फेयर को फ़ील कर देता है। अभी देखो, अब गाने का जो फ़ील रहेगा वो ज़्यादा अच्छा पाएगा। जब एक बार के तो बुरे नहीं, पर बात तो माने सही, शैतानियाँ करनी है, पसंद है वही। ये यारियाँ है बीमारियाँ, ये बीमारियाँ होए न कम। क्या हो रहा है, जब हमारे वोकल्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो वोकल के साथ जो ये लीड मेलोडी है, मतलब ज़्यादा साउंड कर रही है ना, तो ये कह रहे हैं वोकल्स को हल्का-सा, वोकल का जो पंच है वो खत्म करिए। लाइक अब हमारा माइंड क्या करता है, देखो यहाँ पे मिक्सिंग की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, जब इस तरह की कुछ चीज़ें होती है ना, जिसमें 2 वो इन लीड्स को या 2 इंस्ट्रूमेंट्स को आप उनको मतलब सेम फ़ील देते हैं, सेम टेक्सचर या सेम वॉल्यूम पे रखते हैं, तो अब हमारा माइंड क्या करता है, उसको जब सुनने की कोशिश करेगा तो वो सोचेगा मैं वोकल पे फ़ोकस करूँ या लीड पे फ़ोकस करूँ? क्योंकि हमारा माइंड एक टाइम पे एक ही चीज़ के साथ फ़ील में रहना चाहता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों जो साउंड्स है, दोनों देखो एक साथ एक ही टाइम पे आ रही हैं और एक ही फ़ील में लग रही है और एक ही वॉल्यूम पे भी लग रही है। ये यारियाँ है बीमारियाँ। ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है, हमारा मिक्सिंग तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट हमारा माइंड क्या कर रहा है, लीड को भी सुनना चाहता है और वोकल को भी सुनना चाहता है, तो फिर क्या हो रहा है, वोकल हम क्लियर नहीं सुन पा रहे। तो हमें क्या करना है, अपना जो लीड वाला पैटर्न है, इसको क्लोन करके, यहाँ पे ये रहता है, क्लोन करेंगे, इसके हम साउंड कम कर देंगे, सिंपल। ये वाला पैटर्न का इसका वॉल्यूम डाउन कर देंगे। अभी क्या रहेगा, ये सेम वही फील रहेगा। क्या किया है सर आपने? हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। लाइक सॉरी सॉरी, हम मतलब इसको लेके ना दूसरे पैटर्न में इसको ले लेंगे और वो वाला पैटर्न यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, मेलोडी वन वही रहेगा और जो दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट हमने इसकी वॉल्यूम हल्की सी डाउन कर ली थी। ठीक है, तो मैं इसका पे यूज करता, तो अच्छा। कुछ नहीं, हमने उसको क्लोन किया एंड उसकी वॉल्यूम यहाँ पे डाउन करी। जी जी। ले लेते हैं, अभी देखो। ये यारियाँ है बीमारियाँ। तो अब आप वोकल को सुनोगे तो अब आपको वोकल क्लियर सुनाई देगा, वोकल मतलब फ्रंट में आएगा। भैया हमने डायरेक्ट क्यों नहीं किया वॉल्यूम कम इसका, आपने क्लोन क्यों किया? क्लोन करके हमें फिर बेटर कंट्रोल मिलेगा ना। डायरेक्ट वॉल्यूम आप ऐसे ऑटोमेशन करके कह रहे हो या ऐसे अंदर जाके इधर से नहीं, ऐसा करके? जैसे भी आपने क्लोन करने के बाद तो लेफ्ट साइड में नॉब थी ना, हाँ हाँ उन्हें हाँ आपने घुमाया, तो हाँ उससे हाँ अच्छा हाँ। जिससे आपने क्लोन किया वहीं से कम कर देते, या फिर दोनों अलग अलग जगह अलग अलग वॉल्यूम चाहिए थी? दोनों अलग अलग वॉल्यूम पे है ना, दोनों अलग अलग जगह अलग अलग वॉल्यूम पे। ये स्टार्टिंग अच्छा वाला हो। अपना अलग रहेगा। मतलब स्टार्टिंग वाली मेलोडी को नहीं हाँ छेड़ा है आपने, ये नया हाँ आपने वहाँ हाँ लगाया है। हाँ, मतलब अच्छा, मेरे को मतलब ना, वर्स में वो अलग वॉल्यूम, हाँ हुक पे अलग कर दिया आपने? हाँ, हुक पे यही अच्छा रहेगी अच्छा बस। ये जो वन वाला जो पार्ट है ना, जो ज्यादा वॉल्यूम वाला, ये यहाँ पे रहेगा मेरा म्यूजिक पार्ट अच्छा में। अच्छा लाइक अच्छा अच्छा। अब ये वापस आएगा तेज, यहाँ पे थोड़ा सा तेज मेलोडी हमें चाहिए वन पे। तो इसमें ऑटोमेशन भी तो कर सकते हैं ना भैया? हाँ बिल्कुल, ऑटोमेशन भी कर सकते हैं वहीं पे ऑटोमेशन, पर ऑटोमेशन के साथ ना बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ऑटोमेशन क्या होता है, हम्म। आपने या तो उसको फिर बार बार देखना पड़ेगा जगह जगह पे। क्या होगा, कई बार ऑटोमेशन जैसे वर्क कर रहा होगा तो वो आपके आगे वाली मेलोडी को भी साइलेंट कर देगा, कभी पीछे वाली मेलोडी को। अगर हल्का सा हिल हम्म। गया तो वो सही जगह पे वर्क नहीं करेगा। ऑटोमेशन मतलब एक एक परफेक्ट, अगर आपको करना है कोई इंस्ट्रूमेंट का ऑटोमेशन लगा के उसको बहुत नीचे ले जाओ, ताकि आप उसको छेड़ ही ना पाओ कभी भी। अगर एक बार वो थोड़ा सा हाँ हिल हाँ गया, हाँ। पता है वो इफेक्ट कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, फिर आप सुनोगे ये क्या हुआ है, तो फिर आपको ऑटोमेशन हम्म। वापस। तो ठीक है ऑटोमेशन ठीक थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो उसे भी यूज करते हैं, बट ये है कि उसको यूज करके कभी कभी जैसे आप वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम का बना लिया, आपने वॉल्यूम यहाँ है। पे डिप डाउन किया, यहाँ पे वॉल्यूम है, अब वॉल्यूम इसका पूरे के पूरे आगे का पूरा चला जाएगा, फिर आप यहाँ पे उठाओगे, हम्म। फिर पीछे का भी चला जाएगा, पीछे का उठाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो हम फटाफट क्लोन कर लेते हैं, इजी रहेगा, आगे भी यूज करते हैं। ठीक है।
पैटर्न शायद मुझसे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। और जैसे यहाँ पे इस आएगा तो ये शायद मैं इस पे ज्यादा वर्क नहीं कर पाया था उस टाइम पे। तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे ना इसके साथ एक लेयरिंग हो किसी और लीड के ना, दोनों लीड एक साथ सुनाई दे तो ज्यादा फील आएगा। तो देखते हैं कुछ और टाइप की लीड हमें मिले, है ना। दूसरी वाली लीड फाइंड करेंगे। देखो ये अपना सिलेंथ है, बहुत अच्छा प्लगइन है कुछ मॉडर्न साउंड्स के लिए, आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ये बैंक्स हैं हमारे, हर बैंक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स है। तो मैं कोई बैंक यहाँ पे लेता हूँ, सुपर स्टार साउंड बैंक, इसको ओपन करते हैं। एंड यहाँ पे देखो ये जो हमारे बड़े बड़े डीजेज हैं, दिमित्री वेगास, मार्टिन गैरिक्स, टीस्टो एविची, डेविड गिट्टा, स्क्रीलैक्स, स्टीव आओकी, कैल्विनस, एफ्रोजैक, बाप रे सब इस सब के सब है यहाँ पे। तो अब देखते हैं क्या क्या साउंड इनकी, इनकी क्या साउंड है। लीड हमें चाहिए, ये वाली लीड काम करेगी, अब इसको सुनिए। तो सेकंड वाले को थोड़ा सा इसका टेक्सचर कम कर देते हैं, ये वाला फ्रंट उतना ही रहेगा। अब इसको सुनते हैं। बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। बदमाशियां करते हैं सामो सुबह। ठीक है, तो अभी काफी बेटर लग रहा है। अभी क्या करते हैं, मिक्सिंग का काम तो शायद हो गया है, सब चीजें आरियां आरियां भर के आशियां भर के पंछी है यार। कहीं पे थोड़ा थोड़ा सा वॉल्यूम का कहीं कहीं पे इशू रहता है। जैसे ये वाला जो हमने रिकॉर्ड किया है हल्का सा, थोड़ा सा ये ज्यादा है ना वॉल्यूम इसका, हल्का सा इसको डाउन करेंगे, इस तरीके से मैनेज कर लेंगे। क्योंकि जो आपने कंप्रेसर लगाया है शायद वो हमने ना यहाँ वाले वोकल पे कहीं पे सेट किया था कंप्रेशन एंड लिमिटर, तो ये वाले वोकल्स हल्के से उसको ज्यादा लग रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली इनको इसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे जैसे वोकल्स से पहले वाले। ठीक है, तो अपना यहाँ पे फेडिंग कंट्रोल्स को ऑन करके वॉल्यूम का इजली से कंट्रोल आ जाता है, तो हम इजली इसको डाउन कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी तो अपना सेम है। तो हमने ये वाला सेक्शन इस वाले सेक्शन से मैच कर दिया ताकि दोनों बराबर सुनाई दे इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हो गया है। अभी देखो मास्टरिंग करने के दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले तो अगर आप मैनुअल तरीके से करना चाहते हैं, खुद ही करना चाहते हैं, तो उसका तरीका सबको पता होगा, शायद मैक्सिमस यूज करते हैं। किसी ने मैक्सिमस यूज किया है पहले? मैंने किया भी एक बार। तो मैक्सिमस जी मैक्सिमस यूज करने का एक ड्रॉबैक रहता है। मैक्सिमस में क्या होता है, सिर्फ EQ के अलावा और वॉल्यूम बढ़ाने के अलावा वहाँ पे कुछ और फंक्शंस नहीं हमें मिल पाते हैं। तो हम अपना वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, उसको थोड़ा सा, उसकी फ्रीक्वेंसीज को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ पे ना, इतना ही रहता है। बाकी आप थोड़ा अपना साउंड को फिल्टर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक EQ भी करना पड़ेगा थोड़ा सा शार्पनेस देने के लिए। एक हल्का सा स्टीरियो रखना पड़ेगा, स्टीरियो आप देना चाहते हो, बट स्टीरियो डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ साउंड्स को मैनेज कर सकते हैं और स्टीरियो सेपरेशन यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, बट सर, फिर मैं कुछ पूछ रहा था। जी सर, हाँ हाँ तो मैं बोल रहा था ये जो ओजोन 11 में एआई वाला जो तरीका है हाँ मास्टरिंग करने का, वो कैसा है सर, उसको बता पाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ वही चीज। पहले मैं आपको जी ये मैनुअल तरीका बताता हूँ, फिर वो वाला तरीका, फिर उससे भी एक जी और अच्छा तरीका बताता हूँ आपको, जी जी। है ना। तो सबसे पहले हो गया मैनुअल। तो आपको क्या करना है, देखो मास्टरिंग ना बहुत बड़ी चीज नहीं होती। अगर आप गाने को अभी सुन रहे हो तो गाना सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप नॉर्मल ऐसा गाना भी अपलोड कर सकते हो। और बहुत सारे गाने तो जो इस टाइप के होते हैं, बट एक ना इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड होता है। अगर आप नॉर्मली कोई इंडस्ट्री लेवल का गाना बना रहे हो, लाइक किसी जॉनर का गाना बना रहे हो, आप एक बॉलीवुड गाना बना रहे हो, तो वहां पे 10 बॉलीवुड गानों के बीच आपका गाना आएगा और आपका गाना ऐसा साउंड करेगा, तो फिर वहां पे फील होगा कि ये गाना इन गानों की तरह क्यों नहीं है ना। बट कहीं पे आपका गाना, अच्छा। अगर आपके गाने से और गानों को कंपेयर किया जाएगा, तो वहां पे रहेगा कि आपका गाना टॉप में है, आपके गाने से कंपेयर कर रहे हैं तो लगेगा यार आपका गाना बढ़िया लग रहा है, इनके गाने अलग लग रहे हैं। और कहीं पे बहुत सारे गानों से आपका गाना कंपेयर होगा तो आपको पता ही है, इस तरीके से चलते हैं। तो देखो मिक्सिंग मास्टरिंग ना एक ये अपने फील के हिसाब से भी हो सकता है, बट जो थोड़े कंप्रेशन और लिमिटर्स और स्टीरियो देना
ये जॉनरा जॉनरा के हिसाब से चेंज होता है। अगर आप कभी वेस्टर्न जॉनरास बहुत सारे सुनते होंगे, तो आप ईडीएम साउंड्स को बहुत ज्यादा हार्श मिक्सिंग होती है, वहीं पे आप थोड़ा सा नीचे पॉप सॉन्ग्स पे थोड़ा सा कम हो जाएगी, फिर आप कंट्री पे आओ, कंट्री पे और ज्यादा डाउन हो जाएगी, फिर इसी तरीके से आप वहाँ पे इंडी सॉन्ग्स पे आओ और ज्यादा कम, फोक सॉन्ग्स पे बिल्कुल सॉफ्ट गाने, वहाँ पे गिटार और वोकल पे गाने चलने लग जाते हैं। सेम ऐसे इंडिया में होता है, बॉलीवुड पंजाबी सॉन्ग बिल्कुल एकदम, साउथ के सॉन्ग्स बिल्कुल टॉप पे चलते हैं। उसके बाद फिर जो थोड़े से इंडी सिंगर्स होते हैं, जो अपने इंडिपेंडेंट सिंगर्स, उनके गाने सुनकर थोड़े सॉफ्ट लगते हैं, है ना। बाकी फिर हमारी गजल्स वगैरह जो रहती है वहाँ पे और चीजें सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये मतलब म्यूजिक के जॉनर्स के अकॉर्डिंग हम मिक्सिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि आपने किसी एक ऐसे आर्टिस्ट का ट्यूटोरियल देखा यूट्यूब पे या ऐसे सीखा जो ईडीएम गाने बनाता है, एंड वो ईडीएम वाली मिक्सिंग आपने एक बार सीख ली अच्छे से, परफेक्ट हो गए उसमें, एंड फिर आप गजल में भी वही कर रहे हो, अपने रोमांटिक सॉन्ग में भी वही कर रहे हो, बॉलीवुड में भी कर रहे हो, फोक में भी वही कर रहे हो, तो वो हर जगह काम ही नहीं करेगी। तो इससे बेटर है आप ये सीख लेंगे जो ये प्लगइन्स है ये कैसे वर्क करते हैं, और फिर जब आप इनसे वर्क कराएंगे अपने किसी भी सॉन्ग में लगाएंगे, तो वहां पे आप इजिली फील के अकॉर्डिंग इनसे वर्क करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे हमने इसको देख लिया है कि गाना हमारा फाइनल है, तो गाने के थोड़े डायनेमिक्स हमें उठाने हैं। आरियां होए न कम। अरे तो ऐसे सब कुछ एकदम बहुत क्लियर लग रहा है, परफेक्ट आ रहा है, सारी साउंड्स एकदम बढ़िया है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स होते हैं। ठीक है, तो एक जो प्रीसेट का मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्लियर मास्टर एक प्रीसेट होता है, इसको हम यूज करते हैं, तो ये गाने को एनहेंस करता है, थोड़ा सा गाने के फील के हिसाब से देखते हैं। आरियां होए न कम। ठीक है, देखा आपने, इसने गाने को हल्का सा पंप कर दिया। ओल्ड गाना कैसा था, आरियां नया गाना, आरियां होए न कम। गाने को पंप किया, आप देख रहे हो बहुत ज्यादा गाना ऐसा लग रहा है जैसे इसकी जो कुछ फ्रीक्वेंसीज है वैसे लग रहा है जैसे बिल्कुल बहुत ज्यादा बाहर निकलना चाहती है एक लाइन के, बट वहीं पे अटक जा रही है ना। साउंड्स ना दब रही है, जैसे पूरा खुलने के ऊपर साउंड्स दब रही है। आप पहले वाले में देखेंगे हर साउंड को पूरा स्पेस मिल रहा है चलने के लिए, देखो। आरियां होए न कम। ये आरियां। ठीक है, अभी हर एक साउंड को पूरा स्पेस मिल रहा है। जैसे ही हमने इसको ऑन करा, आप देखिए ऐसे लगेगा जैसे कुछ चीजें ना साउंड्स को दबा रही है। आरियां होए न कम। ये आरियां। है ना, आपको फील हो रहा होगा जैसे वोकल्स वगैरह थोड़े दब रहे, तो ये क्यों हो रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे गेन बहुत ज्यादा दिया हुआ है। अगर हम गेन कम करते हैं, आरियां होए न कम। अभी देखो ये सही लग रही है, नॉर्मल हो चुकी है। अभी हमने क्या करना है, थोड़ा सा हाइज और जो मिड्स हैं ये भी बहुत ज्यादा उठ चुके थे, इनको भी हल्का हल्का हम डाउन करेंगे इस तरीके से। आरियां होए न कम। पहले कैसा था, आरियां और अभी जब हमने उनका प्रीसेट लगाने के बाद इसको कंट्रोल किया, तो देखो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और बढ़िया लग रहा है। आरियां होए न कम। ये आरियां है बीमारियां। ये बीमार। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से वर्क कर रहा हाँ सर, देखा। है ना। अभी क्या हो रहा है, बट इसमें कुछ, जैसे मैंने बोला था, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स है मैक्सिमस को यूज करने के। अभी ये क्या करता है, ये यहाँ पे तो आपको ठीक लग रहा है, बट जब आप इसको अपने मास्टर लेवल पे देखोगे, तो देखो यहाँ पे आरियां जीरो पे कुछ पीक क्रिएट करेगा, है ना। तो इन हाँ पीक्स को सर, हाँ कंट्रोल सर। करने के लिए आपको लिमिटर यूज करना पड़ेगा। बहुत अपने बहुत ट्यूटोरियल्स देखे होंगे जिसमें लोग लिमिटर यूज करते हैं मास्टर पे, किसी ने शायद देखा ही होगा, सभी ने देखा होगा। तो वो लिमिटर हाँ, इस, देखा है सर। क्योंकि मैक्सिमस लगाने के बाद अगर कुछ पीक्स क्रिएट होते हैं, आपको पता है लिमिटर क्या करता है, पीक्स को कट कर देता है। तो सिंपल हम यहाँ पे पीक्स कट करवा देंगे। आरियां होए न कम। ये आरियां है बीमारियां। ये बीमारियां हो। ठीक है, बस अब मैक्सिमस ने क्या किया है, जो हमारे मिड फ्रीक्वेंसीज है जैसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, वो बहुत ज्यादा हमें सुनाई दे, तो हम क्या करते हैं, मिड्स को थोड़ा सा डाउन करते हैं, और जो हमारे वोकल्स रहता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी में हम चीजें करते हैं, उसको हल्का सा बढ़ाते हैं। आरियां होए न कम। मैक्सिमस ठीक ये है, मेनली करता क्या है, ये है, ईक्यू करता है क्या? हाँ ये मैक्सिमस का मेनली मैं वही कह रहा हूँ, ये EQ करता है, बट EQ को नहीं, थोड़ा कंप्रेशन के साथ EQ करता है, बस इतना डिफरेंस है। EQ ही तो करता है, बट ये कंप्रेशन के साथ। हाँ, देखो यहाँ पे अपने जो लिमिट्स होते हैं, प्री और पोस्ट जो गेन होता है, इसको कंट्रोल करता है। जैसे इसकी जगह अगर हम सीधा ईक्यू और कंप्रेसर यूज करें इसे हटा के, तो बट फिर EQ वो चीज नहीं देगा ना आपको, कंप्रेशन वाला फील नहीं देगा। फिर कंप्रेसर अलग से लगाओगे, EQ अलग से लगाओगे, लिमिटर अलग से लगाओगे, वो तीनों चीजें अलग से लगानी पड़ेगी फिर। लिमिटेड से भी ये लाउडनेस भी बढ़ती है ना शायद? हाँ लिमिटर, बिल्कुल लिमिटर पे अपना गेन होता है, लिमिटर से लाउडनेस बढ़ सकती है बिल्कुल, ये हम्म, अपना गेन रहता है।
कंप्रेशन में जाओगे, यहाँ से गेन बढ़ा सकते हो, लिमिट में जाओगे गेन बढ़ा सकते हो इजिली यहाँ से। एक मैंने यूज किया था भैया, प्रो एल वाला किया होगा आपने। हाँ तो प्रो एल, हाँ उसमें लेफ्ट साइड आता है वॉल्यूम बढ़ाने का, तो उसमें से उसमें पीक कैसे कट करते हैं? इसमें प्रो एल मैंने ज़्यादा यूज़ किया नहीं, क्योंकि फ्रूटी का ही लिमिटर बहुत अच्छा रहता है नॉर्मली। प्रो एल देखा जाए तो इसमें तुमने हाँ कौन सा इसमें ये, अच्छा इसको ये गेन वाला, रहता है इससे तुम्हारा। गेन बढ़ाना है। ठीक है, हाँ। फिर तुम्हारे यहाँ पे ट्रू पीक, इसने लिमिट तो ये अपने आप ही कर रहा है जैसे दिखा रहा है मेरे को यहाँ पे, अच्छा। बाकी अच्छा एडवांस ऑप्शन ऑन करोगे तो ये रहा तुम्हारे यहाँ पे लॉक हेड है, और तुम्हारा यहाँ पे स्टाइल्स में मॉडर्न शायद लॉक हेड शायद वो ऑप्शन रहता होगा कुछ लिमिट करने का। बाकी यहाँ से तुम लिमिट कर सकते हो कितने पे लिमिट करना है। ये सैम्पलिंग है, ये तुम्हारा आउट है कितने में है, यहाँ से आउटपुट लेवल तुम तो डिसाइड कर अपने आप भी सकते लिमिट हो। कर रहा है? हाँ ये तो अपने आप ही लिमिट करता है ये, इसीलिए प्रो एल प्रोफेशनल प्लगइन्स में आता है। देखो इसको हम लगाएंगे तो ये अपने आप ही वर्क करने लग जाएगा मेनली प्रो एल। बस ये होता है कि अगर आप नॉर्मल फ्रूटी लिमिटर यूज करते हो तो लिमिटर को आप बेटर वे में समझ सकते हो, अगर आप प्रो एल यूज कर रहे हो तो फिर आप फैब फिल्टर के लिमिटर को बेटर समझोगे, है ना। तो ये और लिमिटर से हम्म डिफरेंस होगा, किसी और लिमिटर को आप यूज करने जाओगे तो वो ऐसा क्या पता उसमें ऐसे फंक्शंस ना हो, बट जो लिमिटर में हम्म फंक्शंस हम्म होते हैं ये हर किसी में आपको मिल जाएंगे। तो इसको अगर आपने हम्म, मास्टर कर हम्म। लिया तो दूसरे किसी लिमिटर को भी आप ट्राई कर सकते हो। अब देखते हैं ये क्या कर रहा है। आरियां होए न कम, तो मिड्स हमारे डाउन हो गए हैं, मिड्स को हल्का सा उठा लेते हैं, हल्का सा। आरियां होए न कम, ये आरियां। अब इसमें दिख तो रहा है, देखो कुछ ना कुछ चीज कंट्रोल तो करी, देखो पीक्स हैं हमारे कंट्रोल हो रहे हैं यहाँ पे। आरियां यहाँ पे ये पीक को लिमिट किया कहाँ से जा रहा है उसे देखना पड़ेगा। आरियां एडवांस में देखते हैं। आरियां होए न कम, ये आरियां ठीक है, यहाँ से तो ये नहीं कर रहा है वर्क। आरियां होए न कम, शायद इसमें लिमिटर पहले से ही सेट है अपना, तो इसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर रहा है, ऐसा कुछ है। ये हम यहाँ से देख सकते हैं, ये तो -48 dB में लेके जा रहा है इसको। इसमें और एक लिमिटर अपना जो रेड लाइन है ना, ये लिमिट की लाइन है, जो सीलिंग वाली लाइन है ये अपने आप ही पहले से इसमें चल रही है। आरियां होए न कम, क्योंकि जैसे पीक आ रहे हैं ये अपने आप इनको डाउन कर दे रहा है। बस इनको अब ये थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, ये कितने कितने में डाउन कर रहा है, लाइक कितने रेशियो में कर रहा है, ये रेशियो कहाँ से सेट हो रहा है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी तो ये वर्क सही कर रहा है ना। चलो इसको तो हम देखते रहेंगे, बाकी भी जो अपना मेन देखते थे। ठीक है, तो लिमिटर लगा। ये आरियां है बीमारियां, ठीक है, अगर आप चाहें तो आरियां अगर आप देख लो, अगर मैक्सिमम से सही फील आ रहा है तो ठीक है, और अगर हमारा यहाँ से सही फील आ रहा है लिमिटर को सेट करने से। अब जैसे लिमिटर में हम देखते हैं जो सीलिंग है वो थोड़ा सा गाने के डायनामिक्स को छेड़ रहा है, लाइक उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो फिर हम क्या करते हैं कंप्रेशन में चलते हैं, कंप्रेसर से देखते हैं। आरियां होए न कम, ये आरियां है बीमारी। अब यहाँ से जो सीलिंग वाला वर्क था ना उसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डैश और लाइक कितने तक हमें साउंड रोकनी है, आरियां रेशियो यानी कि पीक्स को कितना डाउन करना है, जो पीक जा रही है उनको डाउन कितना करना है। आरियां होए न इसमें कम, आपका दोनों है ना भैया, लिमिटर भी और कंप्रेसर भी हाँ हाँ हाँ, इस ये एक प्लगइन हिसाब में? से तो हम हाँ दोनों कर देता है वो भाई। इसका कंप्रेसर यूज कर सकते हैं कि अलग से करें? फिर इसका अगर इसको एज अ कंप्रेसर यूज करोगे तो फिर इसमें कंप्रेसर के हिसाब से उतनी ज्यादा चीजें नहीं है ना। इसको हाँ जैसे हाँ। तुम लाइट कंप्रेसर कहीं पे यूज करना है बहुत लाइट वे में तो कर सकते हो, बट कंप्रेसर मास्टर में में ही मेनली। ज्यादा, हाँ ज्यादा डायनेमिक्स इसमें कंप्रेसर वाले नहीं है ना, तो लाइट वे में इसको तुम यूज कर सकते हो कहीं पे। ठीक है, जैसे हमने किया ये है। लिमिटर अच्छा है सर, है ना? हाँ लिमिटर बहुत अच्छा है इसका फ्रूटी का। आरियां ठीक है, तो आपने देखा थ्रेशोल्ड यानी कि जो हमारी साउंड है वो कहाँ तक रहेगी, लग कौन से साउंड को आप पीक को कहाँ पे कट करना चाहते हैं, एंड रेशियो बताएगा कितना कट करना है ना। अगर आप इसको हाई जाने देंगे तो देखना ये पीक्स कट नहीं करेगा। आरियां जैसे आप इसको बोलेंगे कि हाँ इस लाइन के नीचे हमें पिक्स को कितना कट करना है, लाइक बहुत ज्यादा कट करना है, इतना कट करना है, तो ये उसके हिसाब से कट करता आरियां है। ये उसको कितनी हार्डनेस देनी है, लाइक कितना ज्यादा सॉफ्ट करना है, तो उसके हिसाब से सॉफ्ट कर सकते आरियां होए न कम, हैं। जैसे जैसे अगर कभी लिमिटर वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते हो ना, कंप्रेसर वगैरह, तो आपकी जो ओरिजिनल साउंड होती है गाने की वो वाइब
बहुत ज्यादा चली जाती है। तो आप कभी भी ओवर वर्क मत करना लिमिटेड कंप्रेशन पे। गाने के जो आपको फील था ना स्टार्टिंग से एंड तक, वो पूरा का पूरा कभी गायब भी हो जाएगा, आपको लगेगा यार मैंने पूरा का पूरा काम ही खराब कर दिया ये। तो बहुत ज्यादा इन चीजों पे वर्क नहीं करना है। जस्ट जो आपके गाने की जो स्टार्टिंग में वाइब थी ना, जो हम अभी सुन रहे थे स्टार्टिंग से मास्टरिंग पे देखो, ये हमारी बहुत परफेक्ट वाइब है। अगर हम इसमें और ज्यादा लिमिटर्स लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो ये वाली वाइब जानी नहीं चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। होए न कम ये यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां। ठीक है, एक स्टेप में अब हल्का सा आप स्टीरियो दे सकते हो। ये स्टीरियो अपना यहाँ पे, इसको हल्का सा स्टीरियो आपने दे दिया। होए न कम। स्टीरियो देने के बाद फाइनल गाने के जो अपने ये अपने इक्यूज होते हैं लाइक मिड्स वगैरह, ये हम उठा सकते हैं हल्का सा। लाउडनेस को देख के कितना लाउडनेस गाने में चाहिए आपको। ठीक है, अगर यहाँ पे पीक्स क्रिएट हो रहे हैं तो आप हल्का सा वॉल्यूम डाउन कर देंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 या ज्यादा ज्यादा फील नहीं जाना चाहिए जैसा ठीक है, तो ये इतना रह सकता है। शार्पनेस हल्की सी और आ सकती है। ठीक है, तो एक बार इसको हमारे मास्टरिंग के बिना सुनते हैं तो ऐसा था। और जब हमने इसमें अपनी मैनुअल मास्टरिंग करी तो देखिए, तो ये हमारा मास्टर 1 हो गया। इसको एक बार एक्सपोर्ट कर लेते हैं और तीनों तरह की मास्टरिंग से हम सुनेंगे। तीनों में कैसा फील आ रहा है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कैसी मास्टरिंग आपको करनी है और किसमें आप ज़्यादा परफेक्ट अपने आप को बना सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग मैनुअल कंट्रोल में ज़्यादा भरोसा रखते हैं तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के प्लगइन्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने मैक्सिमस किया है तो आप फैब फिल्टर का कंप्रेसर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बस थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा ताकि वो सारी साउंड्स को खराब ना करे। जैसे मैंने बोला था, जो फील आप स्टार्टिंग से क्रिएट करते आ रहे हो वो नहीं जाना चाहिए। तो यारियाँ लिख देते हैं, यारियाँ सर बस। ये सिंगर ने कितने टाइम में गा दिया था सर आपके स्टूडियो में? ये तो आध एक एक घंटा मान के चलो, 40 मिनट्स 1 आवर में हो जाता है अच्छा अच्छा। ना। और यारियाँ फर्स्ट मास्टर सेव कर लेते हैं। और किधर जा रहा है ये? ठीक। हाँ, मेरे को लगता है शायद सारा का सारा वो हो रहा है यार। नहीं, शायद शुरू से। ठीक। MP3 320 kbps और वेव दोनों सेम ही क्वालिटी होती है, बिल्कुल सिमिलर क्वालिटी होती है। मतलब नॉर्मली हम नहीं उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप MP3 320 में, बस वेव में क्या होता है, कहीं पे ऐसी कुछ साइट्स होती हैं जैसे एप्पल म्यूजिक हो गया, वहाँ पे लॉसलेस ऑडियो आपने सुना होगा। वो वाला ऑडियो के टाइम पे वेव क्वालिटी आपकी प्ले होती है, तो वहाँ पे कोई भी जो एक भी टेक्सचर है गाने का वो कहीं नहीं जाता है। बाकी आप उससे पहले अगर M320 में भी काम करते हो किसी ऑडियो पे, किसी को सुनने के लिए भेज रहे हो या हो, तो वो सेम ही क्वालिटी होती है। सर आपका ये 5 बजे के बाद वाला बैक टू बैक क्लास है क्या? हाँ, अपनी बैक टू बैक रहती है काफी सारी क्लासेस। अच्छा नहीं, एक्चुअली क्या है, मुझे क्लास के बाद एक 2 मिनट बाद आपका ऐड देखा था मैंने, एक स्टूडियो से रिलेटेड वर्किंग का सर। हिली बिली ऐसा कुछ आपके स्टूडियो का नाम है ना सर? हाँ 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 हाँ, तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो आपके एक फ्रेंड है, उन्होंने उठाया था वो कॉल। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो उस विषय पे मेरे को बात करना है, पर ये रिकॉर्डेड क्लास है, मेरे को अलग से कुछ करना है बात, तो मैं हम्म। आपको कॉल करूंगा इस क्लास के बाद सर जरा। चलो ठीक है, ठीक। है ना सर? हाँ जी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना मैनुअल टाइप का। अब क्या करते हैं, हम ओजोन का यूज करते हैं यहाँ पे। ओजोन एक बहुत अच्छा मास्टरिंग का प्लगइन है। तो ओजोन 10 हम ले लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, ओजोन को आपने जो आपके गाने का सबसे, जहाँ पे सारे परक्यूशन एक साथ प्ले हो रहे हैं, जो सबसे हैवी साउंड जो क्रिएट करता है आपके गाने में, वो वाला पार्ट आप प्ले करेंगे। लाइक जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला सेक्शन में प्ले करूंगा इसको, इस तरीके से लूप में प्ले करूंगा। आपने किसी भी सेक्शन का एक लूप बना देना है ताकि वो बार बार आपका चलता रहे। फिर ये जब लूप क्रिएट हो जाएगा, आपने अपने ओजोन में जाना है।
ठीक है, इसको आप चलने देंगे इस तरीके से, ऐसा। यारी और इसका यहाँ पे ये एआई वाला जो मोड होता है, ये अपने आप जिसमें आपके गाने को मास्टर करेगा, इसका ऑन करेंगे और इसको जस्ट दे देंगे। यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम, ये यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। ठीक है, तो इसने कुछ हमें करके दिया है, बट हमें पता है ये उतना अच्छा नहीं है, तो क्योंकि इसने रॉक जॉनरा में इसको डाल दिया, तो अगर हम इसको हिप हॉप या पॉप में रखेंगे तो जो फील था गाने का वो वापस आ जाएगा। लाइक पॉप में भी नहीं आ रहा है तो पॉप में आएगा। बीमारियां ये बीमारियां होए न कम। तो आपको एक बार डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ पे वो फील आ रहा है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपना मैनुअली सेट कर सकते। लाइक ईडीएम में देखते ईडीएम में बहुत ज्यादा शार्प ना हो जाए। ये यारियां है यारियां ना है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल वहाँ भी, ये यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां जेल बहुत अच्छे से करता है सर ये, है। जेल बहुत अच्छे से करता है सर ये। हाँ हाँ वही। होए न कम। ठीक है, तो इन्होंने जो एआई से इसने बना के दिया है वो मुझे ठीक लग रहा है, बट अगर हम हाँ ठीक चाहते है, हैं हाँ काम तो करना पड़ेगा थोड़ा उस पे सर। हाँ, अगर हम इस पे काम करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो इसके ना एआई के बिना हम इसके प्रीसेट्स यूज कर सकते हैं। तो कुछ प्रीसेट्स भी हैं जो मुझे इसके बढ़िया लगते हैं, तो वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी क्या करते हैं, जो इसने ऐसे इस फाइंड किया तो शायद वो उतने ज़्यादा से टेक्सचर को नहीं समझ पाया, तो कुछ प्रीसेट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे जनरल पर्पस मास्टरिंग में एक अपना आता है ओवरऑल ब्राइटन। ठीक है, ब्राइटन ओवरऑल, इसको सुनते हैं। ये यारियां है बीमारियां, तो ये थोड़ा सा ब्राइट कर देता है गाने को। एक बार डायनेमिक्स को, कंट्रोल डायनेमिक्स को देखते हैं। ये बीमारियां। क्लैप वगैरह म्यूजिक वगैरह थोड़े से डिफरेंट फील दे रहे हैं अपने को। अभी क्या करते हैं, ये हो गया। अभी ऑल पर्पस मास्टरिंग में चलते हैं, बैलेंस्ड मास्टर पे सुनते हैं एक बार। होए न कम। तो ये बैलेंस्ड मास्टर वाला मुझे ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है कि इसमें डायनेमिक्स जो है गाने के अच्छे आ रहे हैं। बस कुछ हाई एंड्स लो एंड से जो थोड़े से इधर उधर जा रहे हैं उसको हम देख लेंगे अभी। ना है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल वहाँ भी, ये यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम, ये यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। इसके जो लूज है थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। ना है सर आप हमको सजेस्ट जहाँ करते कि नहीं सर? हैं? सर आप सजेस्ट करते कि नहीं इसको इस्तेमाल करना, कि वही मैनुअल तरीके से नहीं 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 नहीं, सारी इसको चीजों इसको 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 यूज करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हाँ मतलब ना टाइम है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल वहाँ भी, ये यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां एक बार एआई से करने के बाद सर, हैं? एक बार एआई से सेट करने के बाद फिर मैनुअल हाँ हाँ बिल्कुल, पूरा मैनुअल जहाँ भी कर जहाँ सकते आपको हैं। लग रहा है वो करना है। जी जी हाँ वो भी कर सकते हैं। बस मैं एक बार देख रहा हूँ ये यहाँ पे कितना हमें इसका कंट्रोल मिल सकता है। जी लाइक जी जी। ना है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल वहाँ भी, ये यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। अभी देखो हमने नॉर्मली क्या किया है, अपना जो एक स्पेक्ट्रल शेपर होता है, ये क्या होता है, जो आपका बेस वाला जो पार्ट होता है गाने का, बेस और मिड वाला पार्ट, उसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं गाने में। जो हमारा बेस वाला पार्ट है वो फ्रंट में रहना चाहिए ज्यादा या कम हो जाना चाहिए। लाइक जैसे मैंने देखा था इसमें थोड़ा सा ज्यादा साउंड कर रहा था। ना है हमको जहाँ भी ये बीमारियां, है ना, तो हमने इसको थोड़ा सा
सेपरेट करने का ट्राई किया बट थोड़ा सा खराब रहा। तो देखिए कहाँ पे, जहाँ पे वोकल और जो बेस वाला सेक्शन है वो बराबर रहेगा, लाइक अच्छा लगेगा सुनने में, वहां पे हम इसको रखेंगे। ये बीमारियां होए न कम, ये यारियां। अच्छा रहा है और हमारा जो वोकल्स है वो भी परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमाइज में आपको बताया थ्रेशोल्ड और ये सीलिंग तो आपको नॉर्मल पता चल गया, थ्रेशोल्ड कितना हमें कहाँ तक लिमिट रखनी है गाने की, और सीलिंग जो ऊपर जो पीक जाएंगे उनको कितना कट करना है, वो इसको इस तरीके से यहाँ पे कट कर देता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, अपने को थोड़ा सा मास्टर रिबैलेंस देखते हैं। जो गाने के वोकल और बेस और जो ड्रम्स हैं, इसमें से कोई एक चीज आप इजिली मैनेज कर सकते हो। लाइक अगर गाने के ड्रम्स ज्यादा लग रहे हैं फाइनल में, या वोकल ज्यादा लग रहे हैं या वोकल कम लग रहे हैं, तो आप इजिली उसको मैनेज कर सकते हो। लाइक अगर वोकल कम लग रहे हैं है बीमारियां। हल्का सा कर लेते हो। कुछ भी होना चाहिए, लाइक 0.7 0.5 0.1, सिर्फ इतना होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। ये बीमारियां फिर भी सर बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा काम कर रहा है सर, है क्या बहुत बोल रहे कम हैं? टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट हाँ दे रहा है सर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल, कम टाइम में अच्छा रिजल्ट दे रहा है सर ये। यही हम करने वाले हैं। ये भी इसको सुनते एक बार पहले कैसे था ये बीमारी ये धुन के साथ। ये बीमारियां। कि अभी एक बार अपने वोकल को शुरू से सुनेंगे तो फील आएगा कि मास्टरिंग ने क्या इफेक्ट डाला गाने में। ये भैया आपने प्रीसेट यूज किया है क्या उसमें, क्या कहते हैं, ओजोन में? हाँ, ओजोन ने प्रीसेट यूज किया, पर प्रीसेट को यूज करने के बाद हमने बहुत ज्यादा मॉडिफाई किया है ना, काफी ज्यादा प्रीसेट मॉडिफाई। कौन सा है भैया? प्रीसेट प्रीसेट देखो, ये बैलेंस्ड मास्टर है, मतलब आपको कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मेरा गाने में क्या मास्टरिंग हाँ। करूँ, तो आप बैलेंस्ड मास्टर लगा दो। बैलेंस्ड मास्टर लगाते ही आपका गाना बहुत अच्छा साउंड करने लगेगा। बस फिर वही जो मैंने देखा, कुछ डायनेमिक्स में कुछ बेस वगैरह वोकल वगैरह कम ज्यादा उसको हल्का सा देखेंगे तो ये मैनेज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे हैं, जॉनरा वाइज हैं। लाइक देखो आप कैसा जॉनरा का, लाइक एकॉस्टिक बना रहे हो, हैवी, कंट्री, ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक, हिप हॉप, जर्ज, मॉडर्न, जिस टाइप का गाना बना रहे हो, फोक वगैरह, तो आप ये वाला प्रीसेट लगा दो, ये आपके उसके अकॉर्डिंग मास्टरिंग कर देगा। क्योंकि जिन लोगों ने प्लगइन बनाया वो बहुत, आपको पता है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बंदे होंगे, सबके सब उन सब ने मिलके ये मास्टरिंग के प्रीसेट इसमें डाले हैं कि हर एक जॉनरा में, मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो होता है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक हाँ में सर, मैंने देखा है कोई कई सारे बॉलीवुड म्यूजिक प्रोड्यूसर भी इस्तेमाल करते हैं इसमें ये गाने, ये वाला ओजोन। वही है ना, तो जैसे वही आप म्यूजिक बॉलीवुड देखेंगे तो बॉलीवुड मॉडर्न मेनली हमारा पॉप में आता है, मॉडर्न में आता है, तो आप मॉडर्न पॉप इस पे लगा दो, ये पूरा उस फील्ड में चल जाएगा। आप कोई फोक गाना बना रहे हो, इंडी बना रहे हो, हिप हॉप बना रहे हो, एकॉस्टिक बना रहे हो, अल्टरनेटिव रॉक वगैरह बना रहे हो, तो हर एक प्रीसेट लगाओ, उसके बाद ये उसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो मास्टरिंग होती है वहां पे लेके आ जाएगा। उसके बाद आप अपना इसको मैनेज कर लो इजिली चीजें। ठीक है, तो आप मास्टरिंग सिर्फ ये बेस वगैरह आप करते हो ईक्यू से देखना है क्या भैया? वो EQ से नहीं, वो हमारा मास्टर रिबैलेंस होता है। मास्टर रिबैलेंस ना, देखो मास्टर रिबैलेंस क्या होता है, एंड में मास्टरिंग में ना तीन ही चीजें आपके मिक्स को खराब कर सकती हैं, और सारी चीजें अच्छी होती हैं। तीन चीजें क्या होती है, जैसे आप कभी गाना, या तो बहुत ज्यादा बेस सुनाई देगा, या तो आपके हम्म। वोकल कम सुनाई देंगे, या तो आपके जो रिदम से वो कम सुनाई देंगे। इंस्ट्रूमेंट पे हम कभी भी नहीं बोलते, आपने देखा कोई कभी भी नहीं बोलेगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट कम सुनाई दे रहा है। हर कोई क्या बोलता है, भाई बेस हम्म। ज्यादा लग रहा है या बेस कम लग रहा है, वोकल्स दब रहे हैं या वोकल्स फ्रंट में आ रहे हैं, और जो बीट है गाने की रिदम है वो कम लग रही है ज्यादा लग रही है, बस तीन ही चीजों की बात होती है। तो वो तीनों चीजें हम बैलेंस में सेट कर सकते हैं। जो चीज कम लग रही है उस चीज को हल्का सा बढ़ा दो, या कोई चीज ज्यादा लग रही है तो उसको हल्का सा कम कर दो, सिंपल। ठीक है, तो वो हम यहाँ हो गया। तो हम ये जो ट्राई किया इसको सुनते हैं। इस सफर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं काबिल। इस सफर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं काबिल। ये हवा भी चल रही हमसे ये कह रही, जाना है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल वहाँ भी। ये यारियाँ है बीमारियाँ, ये बीमारियाँ होए न कम, ये यारियाँ है बीमारियाँ।
बीमारियां होए न कम। लगता है अच्छा लग रहा है एकदम, बिल्कुल एकदम। जो अगर कुछ लगता है तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं। मेरे को लगता है शायद सभी को अच्छा लग रहा होगा, या किसी को कुछ लग रहा है बता सकते हैं। सर अच्छा ही लग रहा है सर, आपने किया है अच्छा लग रहा है। वही वही नहीं, सभी का थोड़ा सुनने का तरीका सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोई कोई जॉनरा सुनता है, जैसे कोई हमें से ईडीएम जॉनरा सुनता होगा तो उसको थोड़ा सा हार्डनेस इसमें चाहिए। सर। कोई अगर सॉफ्ट गाने सुनता होगा हेलो। इंडी का, तो वो थोड़ा सॉफ्ट। हाँ हाँ भरत भाई बोलो। सर मैं कह रहा था अगर इस ऑडियो में ना एडलिप्स पढ़ दे तो मेरे को मतलब अच्छा फील होता मेरे हिसाब से। हाँ अब ये तो फिर ये हमारे कंपोजिशन का पार्ट हो गया ये तो। हम वही। कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आप, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला, हम हारमोनीज कर सकते हैं, एड लिब्स कर सकते हैं, डीटीज कर सकते हैं, तो और अच्छा हो जाता। वही। बिल्कुल। हम्म। ये तो हमारे क्रिएटिव क्रिएटिव आइडियाज है। तो अब जैसे आपके पास ही आइडियाज हैं, जैसे आप शायद इस तरह के गाने सुनते हो, या आप इस तरह के हिप हॉप या लो फाई टाइप के सुनते होंगे, उसमें काफी ज्यादा हारमोनीज या एडलिब्स रहते होंगे, तो आपके माइंड में ये आइडियाज हैं। जैसे कुछ लोग गजल सुनते होंगे, तो गजल हाँ। में मेरा हारमोनीज इतनी ज्यादा होती है, सिंपल एक वोकल चलते हैं, है ना, तो वहां पे उनके आइडियाज थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस है सबके अकॉर्डिंग, जैसे आपने बोला, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है वैसे। अगर कभी गाना क्रिएट करेंगे इस टाइप का, जो ऐसा सूथिंग वाइब, रोमांटिक टाइप की वाइब या चिल वाइब देता होगा, उसमें एड लिब्स वगैरह हम लगाएंगे तो बहुत अच्छा फील देगा फिर। ये बीमारियां होए न कम, ये यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। सुबह बचपन सी है आदतें देखो जरा, दिल के तो बुरे नहीं पर बात तो माने सही, शैतानियाँ करनी है पसंद है वही, ये यारियाँ है बीमारियाँ, ये बीमारियाँ। सर ये सबसे बेहतर लग रहा है सर, है। ये सबसे बेहतर लग रहा है सर। हाँ ये सबसे बेस्ट लग रहा है। अब इसको सुनने के बाद, ये एआई को सुनने के बाद, अगर आपको लगता है कोई साउंड शार्प करनी है, वोकल ये करनी है, अपने एक दो दोस्त को सुनाने के बाद, खुद सुनने के बाद, डिफरेंट डिफरेंट कार में सुनने के बाद, ईयरफोन में, हेडफोन में, टीवी में, मोबाइल में, हर जगह सुनने के बाद, आप अपना एक फाइनल एक लिख सकते हो एक लिस्ट में, थोड़ा सा शार्प फ्रिक्वेंसीज डाउन, ये करके करके अपना परफेक्ट, और फटाफट ओजोन में गए, फटाफट वो चीज यहाँ पे करी, और अपना फाइनल मास्टर बाहर निकाल दिया, डन, काम खत्म। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मास्टरिंग। पिछली क्लास में हमने सर मिक्सिंग। यूट्यूब पे जाएगा मान लो सॉन्ग, ये तो कितना मतलब डाउन हो जाएगा सर? देखो यूट्यूब का रहता है वहाँ पे, यूट्यूब के हिसाब से यूट्यूब का रहता है, पता नहीं कितना डीबी रहता है, सभी का रहता है, स्पॉटिफाई, यूट्यूब वगैरह सबका रहता है। तो यहाँ पे वो शायद अच्छा। इनका भी एक आ गया है शायद, मास्टरिंग का कुछ फंक्शन वो यहाँ पे दिखाता है, मास्टर दिखाता है, देखो यहाँ पे, तो ये इधर पे दिखा देगा आपको किस टाइप में चाहिए आपको, लाइक क्वालिटी। ये भी आपके गाने को मास्टर कर देता है वैसे तो आजकल, एफएल स्टूडियो, बट इसका मास्टरिंग बहुत ज़्यादा लो टाइप वाला है। लाउडनेस देखो, हाँ ये रहेगा ना। तो अगर हम यूट्यूब लेते हैं तो यूट्यूब पे ये -14 तक डाउन होगा, जैसा ये बता रहा अच्छा है। अच्छा हाँ, इतना डाउन हो अच्छा सकता अच्छा। है। और अगर हम स्पॉटिफाई पे देखें तो स्पॉटिफाई पे भी इतना ही रहता है। अमेजन म्यूजिक पे -11 dB डाउन होता है, LUFS। और अपना एप्पल म्यूजिक पे -16 रहता है। सीडी में करेंगे तो सीडी में देखो थोड़ा सा शार्प साउंड्स आती थी, हम सबने सीडियाँ सुनी होंगी कभी ना कभी, और इस तरीके से काम करता है ना। तो यहाँ से भी आप मास्टरिंग कर सकते हैं फिर, बस इसकी मास्टरिंग बहुत लाइट मास्टरिंग है, ये ज्यादा उतना जी। रिजल्ट आपको देगी नहीं। ये भी यहाँ से भी आप मास्टर कर सकते हो वैसे, बट ये रिजल्ट उतने अच्छे नहीं देगी आप, है ना। तो सबसे बेटर ओजोन है। ओजोन को हम डिफरेंट डिफरेंट गानों पे भी यूज करना सीखेंगे, ट्राई करेंगे फिर। ठीक है, तो डन करते हैं आज की क्लास को। तो सभी ने देखा किस तरीके से हम मिक्सिंग को लेवल करने के बाद बढ़िया से मास्टरिंग कैसे कर सकते हैं, और जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उस टाइप का मास्टरिंग कर सकते हैं। बस जितना आप इसको टाइम देंगे, अभी तो हमने एक ही घंटे में कर दिया, क्या पता आप इसको 3-4 घंटे ले लें, बढ़िया से सुने, हर एक साउंड को क्लियर करके बहुत बढ़िया से सुन के, थोड़ा ब्रेक लेके फिर सुन के, फिर 1-2 दिन का ब्रेक लेके फिर सुन के, तब जाके फाइनल ऑडियो को पता चलेगा कि हाँ अब ये बढ़िया लग रहा है, जैन सर मास्टर। ये वीडियो आप हमें कब तक देते हैं ये जनरली? ऐसा रहेगा, ये अब मेरी क्लासेस होंगी इसके बाद कुछ, तो फिर उसके बाद मैं रात को आपको शेयर कर दूंगा 9-10 बजे जी तक, जी या तो कल मॉर्निंग जी में, जी है ना, जैसा भी जी रहे। जी
मतलब क्या है सर, आप मतलब भेज देते हो ना, तो आप जब बताने लगते हो ना तो थोड़ा फास्ट चलता है, फिर हम लोग बार बार उसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं, और ये और वो। तो अभी ये ताजा रहता है ना मामला, मतलब जो आप सिखाते हो ताजा बिल्कुल रहता है ना, बिल्कुल। तो कुछ हाँ। तो आप थोड़ा जल्दी भेज दिया करेंगे तो हम हाथ के हाथ उसको 1 घंटे बाद फिर वापस से देख सकते हैं ये। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, मैं इसको जल्दी से जल्दी भेजता कोशिश हूँ। करिएगा सर, मतलब आप बिजी रहते हो है ना। कोई नहीं, मैं भेजता हूँ।